हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है मनु कुमार वानी और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल खतरनाक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, तो आप इस स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हो कि मैं किस किस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। ये सारे टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं पूरी तरह बता दूं कि इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिकों को कवर करने वाला हूँ, साथ में फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाने वाला हूँ। क्योंकि मैं बता दूं कि अगर आप इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक पर हम बात करेंगे WHO के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, WHO यानी WHO का फुल फॉर्म अगर हम लोग पता करें तो पता चलेगा इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम इसे हिंदी में समझते हैं तो हिंदी में क्या निकलता है? वर्ल्ड यानी विश्व, हेल्थ यानी स्वास्थ्य और ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों, हमने WHO का फुल फॉर्म को जान लिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। आप जानते हैं कि इसका गठन कब हुआ, यानी इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 यानी हमारे देश की आज़ादी के एक साल बाद। हम लोग का देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ? 1948 में। डेट क्या था? विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। कई एग्जाम पे, मतलब कंपटीशन वाले एग्जाम पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, स्थापना तो हमने पता कर लिया है कि 7 अगस्त 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्त? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर और डिटेल्स में हम जाने, हमने तो ये इनका फुल फॉर्म समझ लिया, इसकी स्थापना समझ लिया और साथ में इसकी हेडक्वार्टर भी समझ लिया। अब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनने का कारण क्या था? किसने बात उठाई कि एक ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए? इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो मैं कहानी के तौर पे आपको बताता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध का समय काल आप यहाँ पर देख सकते हो। द्वितीय विश्व युद्ध के मतलब समापन के बाद क्या हुआ कि हर देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, 2 गुटों के बीच हुआ था। 2 गुटों में कई देश, मतलब लगभग दुनिया के सभी देश लगभग शामिल थे। तो सभी का कुछ ना कुछ हानि हुआ, सभी की आर्थिक स्थिति थोड़ी बुरी हुई। क्योंकि युद्ध में कौन जीता कौन हारा ये तो बात की बात है, लेकिन इसमें जो हानि होती है दोस्तों वो काफ़ी भारी मात्रा में होती है। तो ऐसे में क्या हुआ कि सभी देशों की इकोनॉमी गिर गई और ऐसे बहुत से देश थे जो गरीब थे, जैसे अफ्रीका जैसे कंट्री, और ऐसे बहुत से कंट्री थे जो काफ़ी गरीब थे। तो हुआ क्या कि उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। अब खाने के लाले पड़ने लगे, लोगों को खान पीने की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी। लोग की प्राथमिकता यही होती है। तो भैया, आप अगर खाना पीना आप नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति कितनी बुरी है। तो ऐसे हुआ दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, लोगों की तो आर्थिक स्थिति ऐसे बुरी थी ही, और ऊपर से क्या हुआ कि तरह तरह के बीमारियों का भी जन्म होने लगा। लोग हैजा का सामना करने लगे, लोग टाइफाइड का सामना करने लगे, लोग फ्लैग का सामना करने लगे, बर्ड्स फ्लू का सामना करने लगे। ऐसे कई रोगों ने मतलब दुनिया को घेर लिया था और लोगों के पास उस समय उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी ज्ञान नहीं थी कि वो कैसे इस सभी मुसीबतों से बचकर बाहर निकले। तो ऐसे में किसी को तो आगे बढ़ना था, नहीं तो लोगों की आर्थिक स्थिति एक तो बुरी थी और अब यहाँ पर लोगों का बीमारी से जान भी जाने लगा था। तो ऐसे में था एक संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपने कक्षा 10th और 12th में अवश्य पढ़ा होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया कि सबसे पहले मैं बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ एक संगठन है देशों का, उसमें कुल 51 देश है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया कि 1945 में बात रखी कि हम लोग एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन करेंगे जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। यानी दुनिया में कभी भी किसी भी कोने पर किसी भी प्रकार की कोई अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या आए तो उसका निपटारा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो ये बताए कि हमें क्या करना चाहिए, किन किन दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निपटारा करने के लिए उनका गठन किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया कि 1945 में बात रखी कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाना होगा।
उन्होंने कहा कि इस संगठन का नाम होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो जितने भी 51 देश थे, वे जो ये विश्व शब्द है, आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह जो विश्व वाला शब्द है वो लोगों को काफी अट्रैक्ट किया। जितने भी 51 देश थे उन्हें यह विश्व शब्द काफी अट्रैक्ट किया, काफी आकर्षित किया, क्योंकि विश्व शब्द से उन्हें पता चला कि यह किसी स्वार्थ के रूप में या अपने देश या सिर्फ हम ही 51 देश के लिए यह संगठन नहीं बनने वाला है। यह पूरे विश्व का एक संगठन होगा जो बुरी स्थिति पर अपनी सेवाएं देंगी, अपनी सर्विस देंगी और समस्या का निपटारा करेगा। तो दोस्तों 1945 में बात रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, और ये टाइम नोट कीजिएगा, 22 जुलाई 1946, यानी एक साल बाद 22 जुलाई 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया, इसे एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम आपके इस ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाली बात से पूरी तरह सहमत है, क्योंकि ये किसी प्रकार से किसी को नुकसान पहुंचाने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी और अच्छे काम में सबका साथ होता है दोस्तों। तो पूरे 51 देशों ने उनका सपोर्ट किया, उन्होंने हस्ताक्षर किया। और मजेदार बात यह है कि अन्य 10 देश भी ऐसे थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर नहीं थे, फिर भी उन्होंने हस्ताक्षर किया कि नहीं, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए और जरूरी भी था। तो इस तरह दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात रखी, नींव रखी गई, लोगों ने हस्ताक्षर किया, कई देशों के जो मुख्य थे उन्होंने हस्ताक्षर करके इसे पास कर दिया बिल को। और टाइम 7 अगस्त 1948 को जब ये पूरी तरह ऑर्गेनाइजेशन बन गई और लागू हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसके मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, पहला, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निपटारा करना, एक स्वस्थ समाज की अभिकल्पना, मतलब क्या कह सकते हो उसको, मतलब एक स्वस्थ समाज बनाना। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, स्वास्थ्य को ऊंचा स्तर बढ़ाना, स्वास्थ्य के ऊंचा स्तर बढ़ाना, यानी दोस्तों स्वास्थ्य लोगों की संख्या में बढ़ोतरी करना। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य। अब दोस्तों मैंने बताया कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी बात रखी। 22 जुलाई 1946 को क्या हुआ कि 51 देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया। साथ ही साथ जो 10 अन्य देश भी थे उन्होंने भी इस पर हस्ताक्षर किया और अंततः 7 अप्रैल 1948 को यह बनकर तैयार हो गया। अब तैयार हुआ तो इसने पहला काम क्या किया, और इसके पहला जो महानिदेशक थे उनका नाम क्या था। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि जब यह संगठन बना, उनका जो महानिदेशक, जो पहले महानिदेशक बने, उसका नाम था जी ब्रॉक चिसोलम। आप उसकी फोटो यहां आराम से देख सकते हो। उसके बाद हुआ कि इन्होंने पहला काम क्या पहला काम किया कि शिशु संबंधी जो भी समस्या था उसका निपटारा किया, और कई ऐसे बीमारियां, हैजा, फ्लैग जैसी कई बीमारियां जो प्रचलन में थी उसे समाप्त करने का पूरी तरह से कदम उठाया। और अगर दोस्तों आज के महानिदेशक की बात करें, वर्तमान में WHO का महानिदेशक कौन है, तो आप उसकी फोटो आसानी से यहाँ पर देख सकते हो। सॉरी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। उनका नाम था टेड्रोस एडहनम। मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें जो भी महानिदेशक बनता है उसका समय यानी कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। तो ऐसे में हर भारतीयों के मन में आता है कि क्या सर भारतीयों के मतलब भारत से कोई मेंबर है WHO में, मतलब भारत का कोई मेंबर, WHO का कोई मेंबर है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि हाँ, सौम्या स्वामीनाथन जी, जिनकी पिक्चर आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हो, वो WHO का मेंबर है और वो महानिदेशक के रूप में भी जानी जाती है। यह WHO में चीफ साइंटिस्ट के रूप में कार्य कर रही है। तो दोस्तों यह था WHO का एक मजेदार इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों मैं अगला वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा चुका हूँ कि किन किन टॉपिकों पर हम बात करने वाले हैं, और ये सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप उन सभी टॉपिकों को कवर करना चाहते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल खतरनाक स्टडी पॉइंट को
एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपना एक लाइक ज़रूर दें। और सब्सक्राइब बटन के ठीक बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल सके। जय हिंद दोस्तों।